वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत। सज्जनों, आज के भौतिक जगत में अर्थ, पैसा एक इतनी बड़ी समस्या है कि उसके बिना जिंदगी का निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। बहुत से भक्तों ने प्रश्न किया कि अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अपार पैसों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि पैसों के बिना देखें आज की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी काम करना चाहिए, हर काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहे अच्छा काम भी करना चाहे, अगर आप अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए भी कुछ काम करना चाहे, तो आपको पैसों की जरूरत तो पड़ती रहती है। मंत्रों के माध्यम से हम कैसे पैसों की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। देखें, जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति, तो उसका मतलब क्या है कि जब पैसे, खाली पैसे से आपकी जिंदगी सुखी नहीं हो सकती। घर में सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। उस समय अगर आपके पास में लक्ष्मी जी है तो उसका घर में फायदा होता है। तो हमें सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, स्वस्थ भी चाहिए। हमारा सुख जो है वो निरोगी, जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। तो हमारे घर में हम सब स्वस्थ भी रहने चाहिए। तो ये सब कैसे हो सकता है? मंत्रों के माध्यम से। मैंने आपको पहले भी मंत्रों के बारे में बताया है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि मंत्र का देवता जब जागृत हो जाता है तो वो जागृत देवता आपके संकल्पों को सिद्ध करने में सहायक होता है। आप जैसा संकल्प करते हैं वैसा आपका पूरा हो जाता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का एक छंद होता है, मंत्र का एक उसमें सब कुछ बातें होती है। मंत्र का छंद, मंत्र का देवता, मंत्र का ऋषि। जो ऋषि कौन है? जिन्होंने उस मंत्र को सबसे पहले देखा था। कीलक है, शक्ति है, बहुत सारी चीजें होती है मंत्र के अंदर। तो आज मैं आपको एक ऐसे लक्ष्मी मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठकर उत्तर पूर्व की दिशा में मुंह रख करके, आसन लगा करके अगर आप उस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी का प्राप्ति का मतलब क्या? घर में पैसों की भी बारिश होगी और घर में सुख और समृद्धि भी रहेगी। ये मंत्र आप श्रद्धा के साथ करिए। 21 दिन, 31 दिन, 1 महीना आप करेंगे तो अपने आप आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा। बीज मंत्रों का को मैं आपको बार बार कहता हूं कि बीज मंत्रों को आप उसके शाब्दिक अर्थ में जाने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। शाब्दिक अर्थ से आप ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ समझ जाएंगे कि ये बीज मंत्र ऐसा होता है, वैसा होता है, परंतु उस बीज मंत्रों के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आप अपनी समस्त संकल्पों को उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वो वृक्ष पैदा कैसे हुआ? एक छोटे से बीज से ही तो पैदा हुआ। एक छोटा सा बीज आपने धरती में डाला, फिर नियमित रूप से आप उसको सींचते रहे, पानी डालते रहे, एक निश्चित समय पर आने के बाद में वही छोटा सा बीज एक इतने बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि ये जो इतना बड़ा वृक्ष है वो इस छोटे से बीज से पैदा हुआ है, तो हो सकता है वो बच्चा उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, वो हंसेगा आपके ऊपर कि ये हो ही नहीं सकता, इस छोटे से बीज से इतने बड़े वृक्ष का निर्माण कैसे हो गया। वो नहीं समझेगा बात को। परंतु जो समझदार है, जो समझते हैं हाँ इसी बीज से इस वृक्ष का निर्माण हुआ है, तो उनको ये चीजें मालूम है। उसी प्रकार से जो बीज मंत्र होते हैं वो दिखने में बहुत एक छोटे छोटे शब्द होते हैं वो, पर उन बीज मंत्रों से अगर आप उन्होंने बीज मंत्रों को आपने सिद्ध कर लिया तो आप बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सिद्धि हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लक्ष्मी प्राप्ति का वो मंत्र बताता हूं। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में बैठिए, आसन लगाकर बैठिए। कुछ नियम है मंत्र जप के, उन मंत्र जप के नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। हमें पवित्रता रखनी पड़ती है। पवित्रता किस चीज की? हमको पवित्र मन के अंदर हमारा मन पवित्र होना चाहिए, वचन हमारे पवित्र होने चाहिए, कर्म हमारे पवित्र होने, यानी मन, वचन और कर्म तीनों चीजों से आप पवित्र होने चाहिए। घर में नॉर्थ ईस्ट का कोना, उत्तर पूर्व की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आसन लगाकर बैठना चाहिए। आसन लगाने से क्या होता है कि आपके अंदर की जो विद्युत शक्ति है वो जमीन में प्रवाहित नहीं होती, वो आपके अंदर रहती है।
इन सब बातों का पालन करते हुए हमें मंत्र जप करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। धीरे 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 इन मंत्रों का प्रभाव अपने आप आपके ऊपर पड़ने लग जाएगा। तो वो मैं लक्ष्मी मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए और उस मंत्र को आप लगातार करते रहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप आप एकदम विश्वास के साथ कीजिए। देखिए, श्रद्धा, विश्वास और संशय का न होना, ये 3 बातें मंत्र के अंदर बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में क्या कहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा है वो ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। रक्षसयन्ति विश्वासो, आपका विश्वास ही आपकी रक्षा करता है। और संशय आत्मा विनश्यति, जिसके दिमाग में संशय होता है उसका विनाश निश्चित है। तो मंत्र जप के अंदर जो बातें मैंने बताई कि नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, आप आसन लगाकर बैठिए और श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और अपने दिमाग में संशय मत रखिए। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे और जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र की कम से कम आप 1 माला रोजाना फेरिए। अब माला फेरने के लिए कौन सी माला आप लें? देखिए, माला बहुत सारी है। तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, स्फटिक की माला होती है, कमलगट्टे की माला होती है, बहुत सारी मालाएं होती है। तो लक्ष्मी मंत्र के लिए या तो आप स्फटिक की माला यूज करें या फिर आप कमलगट्टे की माला यूज करें। जो माला आपको, स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला, ये 2 मालाएं आप लक्ष्मी मंत्र के लिए काम में ले सकते हैं। कमलगट्टे की माला अगर आप काम में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कमलगट्टे की माला, 1 माला आप रोजाना इस मंत्र की करिए, नियमित रूप से करिए और जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए करिए। आपको लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके परिवार में अपार धन बरसेगा। अगर आपने नियमित रूप से इस मंत्र का जप कर लिया और जो नियम मैंने बताया उन नियमों का पालन करते हुए कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की बारिश होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।